तो अभी आप पढ़ रहे हैं करनी शॉर्ट्स। तो अभी आप पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गया है और रूट से रिलेटेड लंबा सफ़र होता है। ये सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है और ये 8th क्लास से रूट निकालने के लिए आप सीखना शुरू कर दिए थे और जब तक आपका गवर्नमेंट वाला मोहर नहीं लगेगा, ठप्पा नहीं लगेगा, तब तक ये पढ़ते रहना पड़ेगा। तो रूट से रिलेटेड सभी तरह के एग्ज़ाम में रहता है। वो कैट मैट की बात करिए, मेरा मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, MBA से रिलेटेड हो, बैंक PO हो, CGL हो या ग्रुप D ही क्यों ना हो, सभी तरह के एग्ज़ाम में रहता है। अब आप सेक्शन A और B सीख लिए। आज हम लोग सेक्शन C सीखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते रहता है, लेकिन इसको सीखने से पहले बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आप सभी लोग जानते होंगे प्यारे, A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB। सभी लोग जानते हैं, 6th क्लास से ही ये सब चीज़ सीखते हैं। बोले A - B का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं A² + B² - 2AB। अब यहाँ पर थोड़ा और जानना है। एक लिख रहे हैं कमेंट पढ़ने के मूड में नहीं है। ऐसा बात नहीं है प्यारे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन चला गया ऐप पर शिफ्ट हो गया, जो 2-3 घंटे के बाद आपका ऐप पर दिखाई देगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, हो गया। और ऐप में शिफ्ट हो जाए ये आप हमेशा के लिए चाहत नहीं रखेंगे। जितना देर पढ़ा रहे हैं उतना देर आराम से कॉपी कलम ले करके बैठिए। आप ये चाह लेते हैं कि हम बाद में उसको देखेंगे तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा। तो अभी अभी तुरंत पढ़िए, आज का चीज़ आज समाप्त करिए। तो उसके लिए कॉपी किताब लेकर बैठिए और आराम से हम बतला रहे हैं उन चीज़ों को सीखिए, कॉपी में लिखिए। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ रूट से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे या तो और भी टीचर का यूट्यूब पर आप क्लास नहीं देखे होंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बहुतों टीचर का देखे होंगे, आप कंपेयर भी करते होंगे और कंपेयर करिए भी, क्योंकि अच्छा चीज़ को ही आपको सीखना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो हम आपको बतला रहे हैं वो मेथड, साथ ही साथ अभ्यास करने के लिए हर दिन हम क्वेश्चन देते हैं, हर टाइप को हम क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाते हैं और बहुत डीप में ले जाते हैं। जितने तरह का वैरायटी होता है वो सारे वैरायटी हम आपको देते हैं। तो पहला तो कि कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर होमवर्क दिए, होमवर्क फिर अटक गए। तो अभी सेक्शन ABC चल रहा है, उसके बाद DE, उसके बाद जो भी होमवर्क दिए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आप अटके हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे कि पिछले दिन वाला आज क्यों नहीं किए, उसका भी रीजन है। अब ये 2-3 दिन चलेगा तो आप कुछ सीखे फिर कुछ भूल भी गए। पहला दिन सीखे फिर होमवर्क बनाए तो थोड़ा सा और अच्छा से सीख गए।
होमवर्क में जो अटक गए वो कॉपी में रुका हुआ है। फिर 2-3 सेक्शन अभी आगे बढ़ेंगे तो फिर से हम बोलेंगे कि एक बार आप रिपीट करिए, और उसके बाद जो अटकते हैं वो हमसे पूछिए। तो फिर तिबारा जब रिपीट होगा, फिर जब हम उसको बताएंगे तो एक ही चीज को बार बार आप करने का प्रयास करेंगे, जिसके वजह से बार बार रिपीट होने से वो हमेशा के लिए आपका माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले पढ़ा दिए फिर होमवर्क करिए, जैसे हम ले चलते हैं उसके अनुसार करिए, अपने आप को अपने अनुसार नहीं करिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो फिर जो हम कर रहे हैं उस पर गौर कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। पढ़ लिए फिर उस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, और उसी के आधार पर हम आपको करवा भी रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं है, जॉब लेने से मतलब है। नैनों में बसा है, जरा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। हमारा तो फर्ज है याद दिलाने का, अपना मूड यूं ही बनाए रखना। तो उसके लिए आपको बार बार मेहनत करना है, कोशिश करना है। जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। अब आपके मोबाइल में रहेगा, सोचेंगे कि अच्छा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, चौथा रोज देख लेंगे, ऐसे करते करते आपका समय टलते चला जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना देर हम पढ़ा रहे हैं टीके रहिए, जो चीज़ को हम समझा रहे हैं उसको देखिए और समझिए, कॉपी में नोट करिए, आराम से बतला रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा होगा, तो आप सीखने का प्रयास करिए, निगेटिविटी को दिमाग से निकाल दीजिए, जो बतला रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। अब हम बोले कि इसको जानते होंगे, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। अब हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, दोनों को जोड़ देना चाह रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो जरा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। जोड़ रहे हैं तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर आपका हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इधर भी जोड़ेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर है, 2ab प्लस आई माइनस, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब बोलिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 को हम कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अब ये एक फॉर्मूला निकल गया जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत जगह यूज होता है, ये अभी आप नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में ये यूज हो रहा है, अलजेब्रा में भी यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जहां तहां यूज होता है कभी कलाल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अकेले अकेले आप ध्यान में रखे होंगे, चाहे एक साथ भी ध्यान में रखे होंगे, तो इतना का मतलब आप जानेंगे कि 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोगफल ऐसा रहेगा। तो 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोगफल, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको लिख रहे हैं जिसको ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में लिखा है। तो जब यहाँ प्लस के फॉर्मेट में रहेगा ना, तो इसको अगर पहले हम लिख देंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको हम पहले लिख दिए, माइनस वाला को पहले और ये प्लस वाला को अगर हम बाद में लिख देंगे तो भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप उसी चीज को लिखिएगा, ये रहा। तो ऐसे लिखा रहे, लेकिन फॉर्मेट हमेशा पहले प्लस वाला होता है और एक बार माइनस वाला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, बस ये हुआ। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, दूसरा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो साइन बदल दिया जाता है। जब भी घटाना रहता है तो यहाँ साइन बदल जाता है।
तो प्यारे यहाँ पर ही प्लस में है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, प्लस है तो इसके आगे माइनस, ही प्लस है तो माइनस, ही माइनस है तो प्लस। क्यों चिन्ह बदल जाता है? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस कोष्ट में लेंगे तो फिर कोष्ट हटेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब इसको जल्दी से लिखिएगा दूसरा नंबर में, जरा ध्यान देंगे। तो हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब बोलिए प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, ये 2ab 2ab यानी हो गया 4ab, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4ab यानी 4 इंटू दोनों पदों का गुणनफल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें तो पहले प्लस वाला और माइनस वाला ये क्रम ऐसा ही सभी जगह लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब माइनस के रूप में रहेगा तो प्लस में ठीक है इसको हम इधर करके लिख दिया और इसको इधर करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब माइनस वाला में अगर इसको इधर और इसको इधर करके लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे एक सेकंड, हम बोले a प्लस बी लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम b प्लस a लिख दें तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ठीक है। लेकिन अगर a माइनस बी ऐसा लिखा रहेगा तो इसको इधर यानी b माइनस a ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब पिछले दिन बताए थे माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो ई वाला उलट के लिख सकते हैं, यानी पहले बी फिर ए अब लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी है, ये माइनस माइनस प्लस ए है ही। तो मेरा कहने का तात्पर्य इससे अभी फिलहाल आपको कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए हम लिख दिए। चलिए ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इस व्यंजक को इधर लिखिएगा इसको इधर लिखिएगा तो आपका क्रम यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 4ab होता है। अगर कभी प्रश्न में पहले माइनस वाला लिख दे उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस, जैसे कि यहाँ हम लिख रहे हैं, अगर कभी इस तरह से आपको दिखाई दे तो ये गड़बड़ न हो गया। हमारा होता है पहले प्लस फिर माइनस वाला, बीच में माइनस है, तो ऐसे स्थिति में करेंगे क्या कि माइनस में इस वैल्यू को लिख देंगे। जब ये उल्टा रहेगा तो उल्टा होने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है, इसके वैल्यू में भी आगे माइनस लगा दीजिएगा, तो ये माइनस 4ab हो जाएगा। जैसे कि हम फ्रेश करके लिख देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, फिर हम फ्रेश करके लिख दे रहे हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, पहले प्लस फिर माइनस क्रम यही रहता है, ये याद रखेंगे। अगर ये क्रम प्लस वाला में उलट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाला को आप फ्रेश करके थोड़ा लिख देते हैं, अभी इससे आपको मतलब नहीं है। चलिए एक बार और फ्रेश कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा दूसरा नंबर की हम बात कर रहे हैं, घटा दिए तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस ये प्लस है का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक है, अब हम बोले कि अगर गलती से कभी पहले ये लिखा रहे और बाद में ये लिखा रहे, मेरा मतलब ऐसा कभी कभी गलती से लिख देता है, गलती से नहीं घुमा फिरा के जानबूझ के लिख देता है, ऐसा लिखा रहेगा तो उसके लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ता है। कैसे भाई? तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, तो अब ये वाला को पहले ये वाला को बाद लिख देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बोलिए माइनस, तो अब बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बोले ये हो गया। तो अब ये माइनस इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है यही बात को कि फॉर्मेट आपका पहले प्लस फिर माइनस होता है, बीच में माइनस,
लेकिन जब ये पहले और ये बाद में लिखा रहे तो आंसर में सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, आपका काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है। तो जरा अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। ये ऐसा है, सभी लोग रेलगाड़ी से छूट गए। रेलगाड़ी का वीडियो 2-3 घंटा के बाद आपका ऐप पे दिखेगा, टेंशन नहीं लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये भी छूट जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। समझाने के लिए पहले एक क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद पहले समझा देते हैं, फिर आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं था, समझने में सुविधा हो इसलिए लिख दे रहे हैं। तो ये √5 - √3 प्लस √5 - √3, तो √5 प्लस √3। ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है जरा गौर से देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे आते रहता है, आते ही नहीं रहता है, हमेशा आते रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ऐसा वाला क्वेश्चन को जल्दीबाजी में बनाना है प्यारे, तो आपको अभी हम 2 बात बोले उसको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। पहला चीज तो हम बोले a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोगफल। दूसरा हम बोले a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू दोनों पदों का गुणनफल। अगर पहले प्लस वाला ना देकर पहले माइनस वाला और बाद में प्लस वाला दे दे तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते नहीं रहिएगा, जो वैल्यू आएगा उसके आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए कॉमन बच्चे की तरह लेते नहीं रहना है, माइंड में सेट रखना है कि ये उल्टा होता है और ये उल्टा दिया हुआ है तो हम लोग उसके आगे माइनस लगा देंगे, कहानी खत्म हो गया। अब एक बात तो वो हुआ, दूसरा बात आपको ये भी ध्यान रखना है, भिन्न का अगर आप जोड़ते हैं, जरा गौर करिएगा हम क्या समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं पर 5/7 लिखा रहे, कहीं 2/3 लिखा रहे, इतना बराबर पूछ दे कितना, तो बच्चे की तरह आज से अब से ऐसे करते नहीं रहिएगा कि 7 3 का एलसीएम 21 हुआ, 7 से 21 3 बार, 3 पंचे 15, 3 से कटा 7 बार तो 7 दूनी 14। ऐसे बच्चे की तरह नहीं करते रहिएगा कि 15 14 29 29/21, ऐसे नहीं लिखते रहेंगे, एकदम फटाफट। ऐसा रहे तो आप ऐसे लिखिएगा। कैसे, तो एक और हम लिखते हैं, उसके बाद आप जल्दी से बोलिएगा। प्यारे जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा आपको जल्दी से लिखना है। देखिए हम कैसे कर देते हैं, तो यहाँ पर तो एलसीएम लेंगे तो कॉमन टर्म है नहीं, तो ऐसे भी गुना होता है, तो जल्दी से गुना करिए। 7 3 21, अब फटाफट बोलिएगा। 7 दूनी 14, 3 पंचे 15, तो 14 15 29। फिर से 11 पंचे 55, बोलिएगा। 5 दूनी 10, 11 3 33, 33 10 43। कौनो दिक्कत हुआ? तो ये गुना होता है और ये वाला इधर 11 3 33, अब 5 दूनी 10, 33 10 43 डायरेक्ट बोल लीजिएगा, तो आपको ये बात हजम हुआ। जरा इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर चलता है। तो आपको जब ये बात हजम हो गया तो अब जरा देखिए मामला क्या है, समझिएगा। याद करेंगे भूल जाएंगे, इसलिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जरा देखेंगे प्यारे, समझने का कोशिश करिएगा। अब यहां पर
ये और ये दो गो भिन्न का जोड़ समझ लीजिए कि है। अब बेसिक हिसाब से बनाते तो हालत खराब हो जाता। बेसिक से आप क्या करते तो इन दोनों का एलसीएम लेते। हम दो तीन तरह से समझा रहे, हड़बड़ाइएगा नहीं और न डरिएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ आंसर ही लिखना ही है। लाइए पहले हम आंसर ही लिख देते हैं। सीधा आंसर हो जाएगा 2 गुना 5 3 8, तो आंसर 16 है। तो आप आंसर ऐसे ही दे दीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। माइंड से कभी उतरना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ लिए तो जिंदगी में दोबारा एक ही चीजवा को पढ़ते नहीं रहेंगे, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगा। तो जल्दी से आप एलसीएम लेते हैं। तो आप लिखते हैं √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 हो गया। कॉमन नहीं था, माइनस वाला प्लस वाला, एलसीएम लिए तो गुना हो गया। अब हम बोले कि इससे इसमें भाग लगाए तो ये बचा, इसको इसमें गुना किए तो पहले से उतना ही था, तो होल स्क्वायर लिखे। तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस, बोलिए प्लस से प्लस वाला कट गया, माइनस वाला अब इसमें गुना करेंगे, सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा। अब फिर आप क्या करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एकदम आराम से लंबा चौड़ा लिखते रहेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो कि यहाँ अटेगा भी नहीं। तो ऐसे करेंगे, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से आप करते आ रहे हैं। दूसरा रास्ता वो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। अब प्रत्येक पद को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हम इसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको करेंगे। तो ऐसा वाला में आप सीखे थे कि कंजुगेट से गुना करते हैं तो इसका साइन बदल के, यानी ऊपर प्लस वाला तो ये होल स्क्वायर और नीचे में प्लस वाला, तो हमेशा तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर ही होता है। तो होल स्क्वायर में एक बार पहले दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को गुना करेंगे, शर्ट पहना कर बटन लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, नीचे में अंतर 2 का है तो पूरे में बट्टा 2 लिखिए, चाहे अलग अलग बट्टा 2 लिखिए। तो ये तो प्लस में था तो ऐसा हुआ, और यहाँ माइनस में था तो चीज वही होगा, लेकिन यही वाला चीज होगा, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा क्योंकि है डिजिट तो वही। तो यहाँ पर आपका ऐसा आता, कब? जब इसको आप कैलकुलेट करते तब ऐसा आता। फिर आप आराम से इससे इसको काटते, इससे इसको काटते, इससे इसको काटते, फिर इससे इसको काटते। अब आप बोलते कि √15 ही प्लस में है और ये माइनस में है, तो आप बोलते कि ये हो गया भगवान को प्यारे। तो आप बोलेंगे 4 + 4 तो 8। ये भी लंबा हो गया, ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है। तो अब जरा समझिए, एक बार ये किए फिर दोबारा ये किए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एग्जाम में उतना समय नहीं रहता और इतना उलझन में पढ़ना भी नहीं है। तो अब जरा देखिए प्यारे, ऐसा प्रश्न रहे तो आप कैसे समझिएगा कि इसका आंसर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जरा देखिए, अभी हम आपको भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए सिखाए, तो बोले कि नीचे में तो दोनों गुना होगा ही, तो उसके लिए हम आपको सिखा चुके हैं कि करनी जब भी रहता है तो सीधा कंजुगेट से गुना करते हैं, या तो एलसीएम भी लेंगे तो एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, यानी a + b × a - b, इसका मतलब a² - b², यानी जो भी रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, तो 5 3 का अंतर है 2, यानी बट्टा में 2। तो अब यहाँ पर बट्टा में 2 लिखाता है, तो जरा गौर करिएगा, वहां भी 2 8 जो लिख रहे थे 2 से भाग पड़ना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको अब डायरेक्ट करिए, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो अब ये तुरंत माइंड में आएगा ये डिजाइन बन कैसा जाएगा। तो एक बार हम लिखते हैं, इसको इधर गुना करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, नीचे तो गुना करेंगे ही। तो ये √5 - √3 इंटू
√5 प्लस √3 ऐसा बनेगा। नीचे ऊपर में जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको इतना का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, ये इधर गुना करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ऐसा डिजाइन बन जाएगा। अब इसके लिए आप डायरेक्ट तरीका सीखे हैं, इसके लिए भी डायरेक्ट तरीका सीखे हैं। तो अब इसके लिए आपका तरीका है कि 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग। तो √5 का वर्ग 5 और √3 का वर्ग 3, तो अब 5 3 8। अब हम बोले कि यहाँ अंतर 2 है, 2 से भाग दे दिए तो यह आपका आंसर आ गया 8। तो इस तरह से हुआ, लेकिन इतना लिखते नहीं रहिएगा, तब तो उलझन में ही पड़ जाएंगे। अब सोचिए, डायरेक्ट दिमाग चलाइए। तो अब जरा देखिए करना क्या है, गौर करेंगे। लास्ट फाइनल बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बस आपको भी यही करना है। तुरंत सोचिएगा कि नीचे में तो हमेशा दोनों पदों के वर्गों का अंतर ही होता है, तो 5 3 में अंतर है 2 का, बस हो गया। आप बोले ये इधर गुना करेंगे होल स्क्वायर, ये इधर गुना करेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सीधा 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योगफल। तो 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योगफल, √5 का वर्ग करेंगे 5 और बोलिए √3 का वर्ग करेंगे 3। तो आप बोलिए 5 3 8, इससे ये भगवान को प्यारे हो गया, तो आपका आंसर हो गया 8। बस जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो तुरंत आप ये भी लिख सकते हैं सीधा 2 इंटू तो 5 3 8, नीचे में अंतर है 2 का, तो 2 से तो ये साफे हो जाएगा, तो आंसर 8 है। शायद आप सीख पाए होंगे, अगर नहीं सीखे तो बोलिए फिर से हम बोलते हैं। सीख गए तो फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। कमेंट में जल्दी से लिखिए, अगर सीख गए तो ठीक है, अगर नहीं सीखे तो एक बार फिर से विस्तार करके एक एक चीज को लिख लिख कर बना देते हैं। चलिए ठीक है, तो एक प्रश्न और बना देते हैं दूसरा, फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। अब बात रहा कि कोई प्रश्न बनाइए, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा भिन्न का जोड़ जोड़ने का स्टाइल है। ये इधर गुना, तो ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस वाला को होल स्क्वायर, एक बार माइनस वाला का, बीच में प्लस है इसलिए 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग। तो इसका वर्ग करेंगे 7, इसका वर्ग करेंगे 5, तो 7 5 12। और बोलिए नीचे में अंतर 2 है, तो 2 से भाग पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया, 12 बच गया। और अब हम एग्जाम में रहते तो कैसे बोलते, देखिए सबसे पहले नीचे का ही काम तमाम करते। अंतर 2 का है तो ऊपर वाला 2 2 साफ हो जाएगा, 7 5 12, आंसर ये हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, बस सीधा आंसर दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप अगला का भी आंसर दे दिए, चलिए ठीक है, तो आप दे दिए तो अब हम नहीं देंगे। इसको √1 देखना होगा, लेकिन 1 है तो √1 लिखे या 1 लिखा हुआ रहे, बात तो बराबर है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए प्यारे, अब इसको भी आप जल्दी से कर दीजिएगा। तो ये वेरिएबल टर्म आ गया तो डरने की बात नहीं है। देखिए ये प्लस वाला है तो यहाँ ऐसे गुना करेंगे, तो एक पद ये है, दूसरा पद ये, a प्लस b है, तो ये होल स्क्वायर, फिर इधर भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो ये हो गया 2 इंटू, तो बोलिए रूट तो खत्म, तो 1 प्लस a और 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो पहला का वर्ग इतना प्लस दूसरा पद, तो ये वाला रूट खत्म, तो 1 माइनस a इतना हो गया। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो इतना का वर्ग करेंगे तो ये खत्म, तो 1 प्लस a, और इधर हो जाएगा 1 माइनस a, लेकिन बीच में माइनस है तो ये कोष्ट हटेगा, तो माइनस जब भी रहता है तो आगे कोष्ट इसको लेना है, तो कोष्ट हटेगा तो ये माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस। तो बोलिए इससे ये रफा दफा
बोलिएगा। इससे ये हो गया आपका रफा दफा 1 1 2 2 इंटू 2 यानी 4 और नीचे ए यानी 2a, तो इससे ये हो गया रफा दफा, तो आंसर है 2/a, ये हो गया। तो जल्दी से आंसर ये दे दीजिएगा। चलिए सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए बीच में प्लस लिख दिया, पूछ दिया ना कि x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, तो x मतलब ये, y मतलब ये, प्लस है तो यहाँ प्लस, यानी ये वाला और ये वाला का जोगफल ही तो पूछ रहा है, बस वही फॉर्मेट में आ गया, ये इधर गुना ये इधर गुना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर आप डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो चलिए ये तो हो गया। यहां आइए प्यारे, यहां टर्म की संख्या ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, सेटिंग करिए, दिमाग लगाइए, बस हो गया, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से आंसर दे दीजिएगा। देखिए जो ये वाला है ना वो ये वाला है, यानी इसको इसके साथ लिखना है और इसको इसके साथ लिखना है। एक बार ऐसे ही हल्का सा लिख के समझाते हैं। तो ये √3 + 1 बट्टा √3 - 1 और प्लस लिखेंगे √3 - 1 बट्टा √3 + 1, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसको लिखेंगे √2 + 1 बट्टा √2 - 1 और उधर है प्लस √2 - 1 बट्टा √2 + 1, तो इसको एक साथ हल करेंगे, बस 2 को बन गया। इसके लिए रूल लगाइए, फिर इसके लिए रूल लगाइए, फिर बीच में जोड़ लेंगे। तो अब वही तो करना है, तो बच्चे की तरह ऐसे वैसे लिखते नहीं रहिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर तो ये क्वेश्चन आएगा और स्क्रीन पे आप पेन चला नहीं सकते, तो मन में सोचिएगा कि अच्छा इसका मामला इसके साथ सेट कर देते हैं, तो तुरंत आप भिन्न का जोड़ के हिसाब से आप दिमाग अच्छा a + b का होल स्क्वायर प्लस इसको इधर करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो सीधा बोलेंगे 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोग, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 4। अंतर है प्यारे, अंतर यहाँ है 2 का, तो सीधा लिखा गया 2, ये रफा दफा हो जाएगा। फिर अब इसको इसके साथ, तो ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो तुरंत सोचिएगा अच्छा 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोग, तो 2 और 1 इधर हो गया 3 और बट्टा में 2 1 का अंतर है 1 का, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 3 दूनी 6 और 4 10, तो आंसर हो गया 10। जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा। हो गया। हम तो एग्जामिनेशन हॉल में रहते तब बोलते अच्छा अंतर 2 का है तो 2 गुना, तो खत्म हो गया, तो 3 1 4 प्लस, इधर अंतर 1 का है तो बट्टा में 1 लिखे की जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू 2 1 3 3 दूनी 6, तो सीधा आंसर हो गया 10। बस आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे ही बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे आप सीखेंगे इन सारे क्वेश्चन को बनाते चलेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्यारे जरा सीखते हैं। यहां देखिए, अब यहां पर सेटिंग करिए, तो इसका मामला इसके साथ तो सेट हो गया, लेकिन यहां पर मामला अटक गया, तो कोई बात नहीं, जहां तक मामला सेट हो गया वहां तक करिए, फिर इसके लिए तो जो तरीका सिखाए हैं वो तरीका से फिर निपट लेंगे। तो पहले इतना तक का काम तमाम करिए, तो ये वाला इधर होल स्क्वायर, ये इधर बीच में प्लस है, तो अब यहां पर आपसे मिस्टेक हो जाएगा, अक्सर ऐसा हो जाता है। जब 1 रह रहा था तो 1 को √1 लिखते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हर तरह का क्वेश्चन देना पड़ता है इसी कारण से, नहीं तो आप सीखेंगे यहाँ पर ठीक है डायरेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बोले थे कि इसको आपको पढ़ना है प्यारे,
तो आपको इसको कितना पढ़ना है? तो बोले कि इसको आपको √4 पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको √4 पढ़ना है, इसको भी √4 पढ़ना है। तो अब बोलिए यहाँ पर होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, बीच में प्लस, अब काम तमाम करिए। तो यहाँ √4 और 3, तो बट्टा में हम समझने के लिए लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं था। √4 और √3 अंतर तो यहाँ पर हम लोग का एक है, एक लिखिए या न लिखिए बात बराबर है। अब 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो यहां पर हो गया 4 और 3 7। या तो एक बार और पूरे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हम बोले कि यहाँ √4 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 आराम से, तो ये हो गया 4 3 7 दूनी 14। अब उधर आ जाइए, अब इसको आपको फरियाना है, तो प्लस है तो हम प्लस यहां पर लिख दिए। अब सिर्फ इतना ही है, इसको सॉल्व करना है तो परमेकरण करेंगे, तो यहां साइन बदलेंगे तो माइनस वाला तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। और नीचे के लिए तो हमेशा एक ही बात होता है, दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो यहाँ √1 और √3 का अंतर यहाँ पर है 2 का, तो बट्टा में हम 2 लिख देंगे। नीचे का काम खत्म हो गया। और ऊपर में ये होल स्क्वायर का फॉर्मेट में रहता है a + b का होल स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुना करेंगे, कॉलर वाला शर्ट पहनाकर बटन लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो अब जल्दी से आप बोल दीजिएगा कि एक बार जोड़ेंगे 3 1 4, 1 को √1 भी लिखेंगे तो वैल्यू उतना ही होगा। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को गुना करेंगे, 3 इकाई 3, शर्ट पहनाएंगे, बटन लगाएंगे, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। अब बोलिए यहाँ पूरे में 2 लिखिए या अलग अलग 2 लिखिए, बात तो बराबर है। तो आप अलग अलग ही लिख सकते हैं, तो यहाँ भी बट्टा 2, यहाँ भी बट्टा 2, इससे ये रफा दफा और इससे ये रफा दफा। तो बोलिए 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 + 2 यानी 16 और माइनस √3, बस आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया, लेकिन इसमें परेशानी नहीं है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिस होने का संभावना नीचे वाला के वजह से होगा, ऊपर में तो परेशानी नहीं होता, लेकिन नीचे में आप मिस्टेक नहीं करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दीबाजी में कर लेंगे, अब इसमें दिक्कत नहीं है, बात आप समझ गए। चलिए कुछ लोग तो आंसर भी दे रहे हैं भाई। चलिए जल्दी से इसको आप बनाइए, तो 1 मिनट के अंदर जल्दी से आप बनाइए, तो फिर हम कर रहे हैं। चलिए हो गया। पहले तो इसका मामला सेट कर लीजिए, इसका मामला अलग है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मेट में है, तो नीचे में अंतर 2 है, तो बट्टा में 2 लिखिएगा, ऊपर में × 2, तो 2 × 2 कैंसिल हो गया। सीधे इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 3, तो ये हो गया 8। लेकिन समझने में आपको परेशानी ना हो इसलिए हम आराम से पहले लिख रहे हैं, आराम से लिख देते हैं। हम जल्दी से बोल दिए, लेकिन आप तो उतना जल्दी में नहीं कर सकते हैं, आप सीख रहे हैं अभी, तो आराम से लिखते हैं। तो ऊपर में हो गया 2 × दोनों पदों के वर्गों का योग, तो 5 + 3, और नीचे में अंतर, तो अंतर हो गया 2 का। आप बहुत जल्दीबाजी करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, जब सीख रहे होते हैं, सीख गए तब तो फिर आप ऐसे ही करिएगा जो हम डायरेक्ट किए। अब उसका काम तमाम करिए। चलिए देखते हैं। तो ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो हो गया आपका 3 1 4, एक बार गुना करेंगे ये हो गया 3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अंतर 2 का है तो बट्टा 2 लिख देंगे।
इससे ये हो गया रफा दफा, इससे ये हो गया 2, इससे ये हो गया, तो 5 3 8 2 10, 10 प्लस √3। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। एक्सपर्ट आप हो जाइएगा तो कुछ सोचना ही नहीं, एकदम फटाफट बोलेंगे। अंतर है 2 का, तो ऊपर 2 समाप्त, तो 5 3 8। यहां पर तुरंत सोचिएगा कि अच्छा 3 1 4, तुरंत सोचिएगा प्लस है तो प्लस, 3 इकाई 3, शर्ट पहना के बटन लगा दिए, बट्टा 2 कर देंगे, बस काम तमाम हो गया। इससे तुरंत 2 हो गया, तो 8 2 10 √3। तो एकदम तुरंत बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां आइए। ये देखने से अलग लग रहा है, लेकिन ये अलग है नहीं। पहले तो हम एक बार आराम से लिख कर बनाते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं। ये सब अलजेब्रा में भी यूज होगा। अलजेब्रा पढ़ने के लिए रूट से रिलेटेड सारा चीज़ पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग एडवांस मैथ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे जरा देखते हैं। इसको पहले आराम से हम लिख रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है P + 1/P, इतना बराबर क्या? तो P का वैल्यू ये है, तो P के जगह पर आप लिखिएगा √7 - √6 बट्टा √7 + √6। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहां देखिए, कहीं 1/6/7 रहेगा तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट के ऊपर चला जाता है। तो इसको आप जल्दी से क्या पढ़ते हैं? 7/6 पढ़ते हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पे 1/P, P का वैल्यू यही है, P का वैल्यू ये है, तो 1 बट्टा के नीचे बट्टा तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो हो गया √7 + √6 अब बट्टा √7 - √6। तो P का वैल्यू इतना, 1/P का वैल्यू इतना। क्यों भाई? तो P का मान यहां रखे, उलट के ऊपर चला गया, तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे हो गया। अब देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया, आराम से समझने के लिए लिख रहे हैं। अब आपको यहां पर हम बोले कि जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सोचने में सुविधा होता है कि ये वाला इधर, ये वाला इधर। तो ठीक है, यहाँ माइनस वाला का स्क्वायर अब प्लस, फिर प्लस वाला का स्क्वायर। तो ठीक है, एक बार प्लस वाला का स्क्वायर, एक बार माइनस वाला का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो इसके लिए फॉर्मूला 2 × दोनों पदों के वर्गों का योग। अगर बीच में माइनस रहता है तो 4 × दोनों पदों का गुणनफल होता है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वही। अब माइनस वाला पहले, अब प्लस वाला बाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने के लिए हम लिखते हैं। तो अब हम बोले कि ये माइनस वाला आपका पहले आ गया और प्लस वाला बाद आ गया। शुरू में ही आपको इस चीज के बारे में समझा दिए थे, नीचे में तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर ही है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लिख रहे हैं। इस फॉर्मेट में आ गया, तो अभी तो ये पहले लिखिए, ये बाद में लिखिए, बात तो बराबर है। तो अब रूल आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो अब सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इतना कुछ आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहेंगे। अब डायरेक्ट जरा देखिए कैसे सोचिएगा, जरा ध्यान दीजिए। हम बोले P है, यहां पर P है, तो P का वैल्यू तो ये है, तो आपको ऐसा दिख रहा है। प्लस है तो यहां पर आप प्लस समझेंगे। 1/P, तो जाहिर सी बात है कि P/1 है, यहां 1/P, तो इसको उलट देंगे तो वैल्यू भी उलट जाएगा। तो हम बोले इतना प्लस इसका उल्टा, तो बीच वाला साइन क्या है, तो हमको इस पे ध्यान देना है कि बीच वाला प्लस है। तो अब ये वाला उल्टा करेंगे तो ऊपर में प्लस, तो गुना कर, नीचे में माइनस, तो माइनस को माइनस में गुना करेंगे, माइनस वाला का स्क्वायर, एक बार प्लस वाला का स्क्वायर, बीच में तो प्लस ही है।
इसका मतलब एक बार माइनस वाला का वर्ग, एक बार प्लस वाला का वर्ग, बीच में प्लस ही है। तो जब प्लस रहता है तो कोई टेंशन नहीं, जब माइनस रहता तो 4 इंटू दोनों पदों का गुणनफल होता, उसका आंसर में सिर्फ माइनस चिन्ह लगा देते, क्योंकि माइनस को रूल में लाने के लिए कॉमन लेना पड़ता। तो अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा आप माइंड में सोच लीजिए कि ये माइनस का होल स्क्वायर है, प्लस बीच में प्लस ही है, तो रूल पे आ गया। तो सीधा 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो 7 प्लस 6 बट्टा में दोनों का यहाँ अंतर 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। 7 6 13 दूनी 26, तो आंसर 26 दे दीजिएगा। तो आप जल्दी से एक बार आराम से पहले लिख के बनाइएगा, फिर दोबारा डायरेक्ट कर दीजिएगा। घर पे आपका ये ऐसे ही करना है, पहले लिख के करना है फिर डायरेक्ट करना है। ये माइनस पहले आ रहा था लेकिन इसमें पहले नहीं आएगा, ये ठीक है। देखिए ये ठीक है। हम बोलेंगे x का वैल्यू ये रहा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा 1/x, तो x बट्टा 1 है, इसको पलटेंगे तो माइनस ऊपर में जाएगा, प्लस नीचे में आएगा। तो अब इसको इधर गुना करेंगे होल स्क्वायर, इसको इधर गुना करेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। तो एक बार प्लस वाला का वर्ग, एक बार माइनस वाला का वर्ग, बीच में प्लस ही है, यानी 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, तो 3 2 5। नीचे में अंतर 1 है तो 8/1 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर है। तो आपका आंसर हो गया 10। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा, तो अब आंसर आप दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया प्यारे। तो यहां पहले माइनस आ गया था, ये क्वेश्चन इसके बाद होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। ठीक है, तब इसको कर लीजिएगा, ये इधर जाएगा माइनस, ये इधर प्लस, बीच में प्लस है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, या पहले प्लस फिर माइनस, बात तो बराबर है। चलिए आंसर भी दे दिए, अति उत्तम। तो हो गया 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो 3 2 5, नीचे में अंतर 1, तो 5 दूनी 10 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप आंसर दे दिए, बहुत जल्दी दे दिए, अब आप सीख गए। तो वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा, चलिए हो जाएगा, ये सब अब हो जाएगा। यहां पर आइए, यहां पर आप थोड़ा सा चक्कर में पड़ सकते हैं, हालांकि आप सीखे हुए हैं। जब ऐसा रहता है तो बोले थे कि इसको बाएं दाएं करके सॉल्व नहीं किया जाता है, वहां कंपेयर करके आंसर देते हैं। ऐसा जब भी रहे, तो पिछले क्लास में भी सीखे थे, आगे भी इस टाइप का मिलते रहेगा रूट से रिलेटेड वाला में। तो अब देखिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे तो एक बार माइनस वाला का वर्ग, एक बार प्लस वाला का वर्ग, बीच में तो प्लस ही है, तो एक बार प्लस का वर्ग, एक बार माइनस का वर्ग, बीच में प्लस है, कोई टेंशन नहीं। जल्दी से अब सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो √1 यहां लिखना, तो 5 1 6 हो जाएगा, तो इंटू 6 बट्टा, बोलिए 5 और 1 में अंतर हो गया 4, इतना हो गया। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 है, 12 कटेगा 4 से 3 बार, लेकिन अफसोस कि आंसर गलत नहीं है, सही है। जरा अब यहां देखिए, इधर आ गया 3 और राइट साइड में क्या लिखा हुआ, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन उधर वाला को लिखने की आवश्यकता नहीं था। तो a प्लस b √5 ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है तथा b का मान क्या होगा, तो अब यही पर चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वेरिएबल टर्म 2 गो है, इक्वेशन एक ही है, तो अब ये हल ही नहीं होगा, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको बोले थे कि जो राइट साइड में है उसी तरह से लेफ्ट साइड वाला को भी बनाना है। तो ऐसा डिजाइन बनाने के लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो देखिए
3 प्लस है तो प्लस 0 इंटू √5 हो गया। इतना को हम लिख सकते हैं इतना, यानी इसी फॉर्मेट में लिखा गया। तो यहाँ पर √5 है तो यहाँ भी √5 है, यहाँ b है तो यहाँ 0 है यानी b का वैल्यू 0, प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ a है तो यहाँ 3 है यानी a का वैल्यू 3 है। तो हो गया 3 और 0, तो आंसर ये हो गया a 3 और b 0। तो इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए प्यारे, अब ये हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं। अब करने के लिए तो बहुत तरह से कर सकते हैं। अब ये a/b का होल स्क्वायर रहता है, तो ऊपर वाला को भी स्क्वायर और नीचे वाला को भी स्क्वायर में आप लिखते हैं। तो ऐसा आप लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचिएगा कि ऊपर वाला भी स्क्वायर, नीचे वाला भी स्क्वायर, फिर आप बेसिक रूप से इसको तोड़ दीजिएगा। जो आपको सिखाए थे वो भी शॉर्ट तरीका था। तो अब इसको तोड़कर होल स्क्वायर को खत्म कर देंगे, ये भी खत्म, फिर परमेकरण कर लीजिएगा, फिर इधर भी वही। उसके बाद 2 टर्म को आप एक साथ सॉल्व करिएगा, लेकिन उतना हमें नहीं करना है। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, इसको अब क्या करिएगा? तो पहले अंदर वाला को ही काम तमाम कर दीजिए। इस स्क्वायर से अभी फिलहाल मतलब नहीं रखिए, इस स्क्वायर से मतलब नहीं। ये जो अंदर में है हम सिर्फ इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये स्क्वायर वाला से मतलब नहीं, हम सिर्फ अंदर वाला की बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस 3 √3। तो कंजुगेट से आप गुना करते हैं ना। तो जब आप कंजुगेट से गुना करते हैं तो ऊपर वाला होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो एक बार जोड़ेंगे 5 3 8, एक बार गुना करेंगे तो 5 3 15, 60 पहना कर बटन लगाएंगे, ये हुआ। और नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर है 2 का, तो यहाँ भी बट्टा 2, यहाँ भी अट्टा बट्टा 2, बीच में प्लस है तो प्लस, ये हो गया, काम खत्म। अब हम बोले कि इससे ये कटेगा 4, इससे ये कटेगा 1। आप बोलिए ये होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो अब ये एक ही पद बन गया, सीधा 4 प्लस √15, फिर प्लस है तो प्लस, यही वाला चीज है, सिर्फ उल्टा है। इसका मतलब ये प्लस में है तो वहां माइनस में आएगा, तो इसी चीज को वहां पर लिखते हैं 4 और यहां माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब हो गया। अब बोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सीधा 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोग, 4 का वर्ग 16, √15 का वर्ग 15, तो 16 प्लस 15 लिख देते हैं यहाँ, 16 प्लस 15, बस हो गया, तो काम खत्म। 16 15 31, 31 दूनी 62, तो आंसर हो गया ये। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे करिएगा, लेकिन एग्जाम में समय कम होता है। अब एक बार फिर से, अब यह स्क्वायर को हम नहीं देख रहे हैं, इसको बहुत जल्दीबाजी में आपको बोलना है। तो सीधा हम सोचेंगे यह स्क्वायर, तो 5 3 8 है, होगा 5 3 15, 2 √15, तो नीचे में अंतर है 2 का, 2 से कट गया 4, तो इधर हो गया √15। सेम चीज है, ये स्क्वायर देना है तो स्क्वायर दे दिए, सेम है तो ये प्लस में है तो वो माइनस में आएगा। तो सीधा इतना तक तो जल्दी से आप लिख ही सकते हैं। अब सीधा आप आंसर दे दीजिए। तो हो गया 2 गुना 4 का स्क्वायर 16 √15, 16 15 31, तो 31 दूनी 62, तो वो आंसर दे दीजिएगा। एक ही चीज को बार बार बनाइए, बार बार बनाते बनाते आपका दिमाग फास्ट हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फास्ट बना सकते हैं। चलिए, तो ठीक है। अब यहां पर आपको दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। बोलिए x
का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, दोनों के वर्गों का योग, तो इतना का वर्ग उतना का वर्ग जो अभी था, इसके पहले वाला प्रश्न था, उसी फॉर्मेट में ही आ गया। ऐसा ही तो हो जाएगा वो, इसका भी वर्ग एक्स स्क्वायर का वर्ग ये, इसका वर्ग ये, यही चीज हो गया। अब कर लीजिएगा, देखिए यहां पर, देखिए यहां भी डरना नहीं है। देखिए यहां तक तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो जो पिछला क्वेश्चन बनाए वही हो गया यहां तक। अब फिर इसको बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पहले तो ये हम बोले कि इसको होल स्क्वायर करेंगे, तो पहले तो आप 2 को पढ़िएगा √4। अब यहां पर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले, होल स्क्वायर करने से पहले इसका काम तमाम आप कर सकते हैं, या तो होल स्क्वायर करने के बाद भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले ही उसको निपटा देते हैं। तो कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी स्क्वायर नहीं चढ़ाए हैं, तो सिर्फ इतना को देखना है। इतना को देखिएगा तो ये ऊपर में होल स्क्वायर, क्योंकि कंजुगेट से गुना करना है, तो अब √4 पढ़ेंगे। तो अब होल स्क्वायर को पढ़ते हैं, 4 और 3 7, 4 + 3 7, प्लस 4 तिया 12, 12 को अभी ही तोड़ लीजिए, 12 को तोड़िएगा, 4 तिया 12, 3 का रूट नहीं निकला, 4 का रूट 2, अब पहले से बटन जो लगाएंगे वो भी 2, तो 2 दूनी 4, ये हो गया। अब बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √4 और √3 अंतर 1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए। फिर a का वैल्यू इतना आया, अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखाएगा। फिर ये b है, तो वैसे ही यही वाला चीज यहाँ सिर्फ माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ सिर्फ माइनस होगा 4√3 का स्क्वायर। तो बोलिए यहां से यहां तक को सोल्व करिएगा तो ये निकल जाएगा। फिर a × b बहुत इजी है, पहले इतना को फरिया लीजिए इसको, तो अब हो जाएगा आपको a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यानी 2 × दोनों पदों के वर्गों का योगफल। 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 तिया 48, 48 और 49, तो हो गया 97। ये नीचे में तो बट्टा में कुछ है नहीं, क्योंकि काम तमाम हो गया। अब इधर देखिए, प्लस है तो प्लस, a × b, तो a का मतलब इतना, b का मतलब इतना, तो a गुना b करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे, तो ये माइनस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, यानी पूरा खत्म। तो कट गया ऊपर नीचे, यानी 0 नहीं 1 बचा। तो अब हो गया, अगर ये 100 रहा होता तो 100 × 2 200, लेकिन 3 कम है तो 6 कम, तो 200 से 6 कम 194 और 1 इधर, तो 195। तो आंसर ये दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप बना दिए, बहुत अच्छी बात। चलिए हो गया। दिक्कत रहे प्यारे तो लिख कर बनाए, वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा। दिक्कत रहे तो डरना नहीं है, 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, बार बार उसको करिएगा, जरूर होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हम आपको सिखा दिए थे उसी समय कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का मतलब 4 × दोनों पदों का गुणनफल। तो पहला पद a है, दूसरा पद b है, वहां था दोनों पदों के वर्गों का योग, यहाँ दोनों पदों का गुणनफल। तो पहला पद a है, दूसरा पद b है, तो a × b ये होता है। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है तो हम समझा दिए थे आपको। हम बोले कि कभी कभी क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। तो हम बोले
कि होता है फॉर्मूला इतना बराबर इतना, लेकिन ऐसा रहेगा तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में बदलिएगा ना। तो फॉर्मेट में बदलने के लिए माइनस को कॉमन ले लिए, तो कॉमन जब भी लेते हैं तो इसको पहले इसको बाद में लिखा जाता है, ये पहले इसको बाद, उलट जाता है। तो इधर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करके देख लीजिए। हम बोले कि ये प्लस वाला माइनस में, यहां भी गुना करिए तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस वाला प्लस में देखिए था ही तो रह गया। यानी आपको इस फॉर्मेट में दिया रहे तो बच्चे की तरह कैलकुलेट करके यहां पर पहले माइनस में लाइएगा, तो आप कहिएगा ई वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट सेम है, तो अब फॉर्मूला इतना का लगाइएगा, तो इतने के जगह पर तो आप देखिए यहां पर 4ab होता है, 4ab, और फिर ये माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। तो इतना क्यों करेंगे? आप जानते हैं कि इतना बराबर होता है इतना, इतना बराबर आप जानते हैं कि इतना है। अगर ये माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद और माइनस में रहे तो जो आंसर आएगा उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा। अगर वहां 4ab है तो माइनस 4ab, तो अब चिंता नहीं करना है, पहले माइनस रहे चाहे बाद में रहे वही काम करना है, सिर्फ आंसर के आगे साइन बदल देना है, बस हो गया। तो अब शुरू हो जाइए, वही काम करेंगे जो भिन्न का जोड़ सीखे थे, एक बार आराम से लिख देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा करते हैं। हालांकि अब करने की जरूरत नहीं, आप काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। तो वहां पर गुना करेंगे, ये इधर वो इधर, तो इधर गुना किए तो हो गया √5 प्लस √3 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस √5 माइनस √3 का स्क्वायर, बट्टा में तो दोनों गुना करते हैं तो √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 ये आता है। तो अब ये यहाँ पर प्लस फिर एगो है माइनस, लेकिन जब बीच में माइनस रहता है तो माइनस वाला ही बाद में रहता है, पहले रहेगा तो आंसर के आगे माइनस लगा देंगे, काम हो गया। तो एक प्लस एक माइनस, बीच में माइनस जब रहे बीच में प्लस रहता तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो फिर 4ab, तो यहाँ पर 4ab ये होता है। अब जरा देखिए, तो अब इतना लिख दिए तो सॉल्व कर ही देते हैं। तो 4a का मतलब ये है आपका है √5, यहाँ वर्ग नहीं था इसलिए 5 और 3 नहीं पढ़िएगा, दोनों पदों का गुणनफल यानी √5 इंटू √3, तो सीधे 5 या 15 पढ़िएगा। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर तो यहाँ 2 हो गया, तो इससे ये कट गया। एक चीज और, दोनों पदों के वर्गों का अंतर हम बोल देंगे कभी कभी, लेकिन आप ऐसे सोचिएगा, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना होता है, लेकिन यहाँ अंतर नहीं होता है, पहला पद का वर्ग और दूसरा पद का वर्ग, तो पहला पद का वर्ग यानी 5, दूसरा पद का वर्ग यानी 3, 5 में से 3 घटाएंगे। अगर ये बड़ा डिजिट रहा होता तो इसके आगे माइनस लिखा था, लेकिन अंतर का मतलब होता बड़ा में से छोटा को घटाना, तो अंतर हमेशा प्लस के ही रूप में आता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग होता है 3, 5 में से 3 घट गया 2, माइनस में नहीं हुआ, तो हो गया √5 इंटू √3, तो 5 3 15 यानी 2 तो आपका आंसर ये हुआ। लेकिन इतना अब करना नहीं है, समझने के लिए ठीक था, अब डायरेक्ट बोलिए। चलिए ठीक है, तुरंत माइंड में आएगा, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है यानी 4ab, 4ab, तो √5 इंटू √3 तो हो गया। यहाँ पर बोलिए नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो सीधा यहाँ पर हम बोल दिए 2, तो इससे रफा दफा हो गया। नेक्स्ट, अब क्या करना है भाई, हो जाएगा। यहाँ अंतर कभी 2 का रहता है, कभी 2 का रहता है, कभी 1 का रहता है, कभी 4 का रहता है, कभी 5 का रहता है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ भी करते हैं, आप गड़बड़ नहीं करेंगे,
कुछ लोग डायरेक्ट आंसर बोलने के चक्कर में वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए हर एक बात को हम बोल देते हैं। जरा गौर करेंगे तो यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी बोल लेते हैं, तुरंत तो आएगा। अच्छा, ये प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो 4 इंटू दोनों पदों का गुणनफल √3 इंटू 2 यानी √6। नीचे में अंतर एक है, एक लिखिए या ना लिखिए तो हो गया 4√6, तो आंसर दे दीजिएगा। चलिए प्यारे, अभी आप भी सीख गए। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, ऊपर में x माइनस वाई है तो x ये है, y ये है। तो चलिए बीच में माइनस है तो वो रूल लगाएंगे तो इधर और ये इधर, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला है। इसका मतलब 4 इंटू, आप बोलेंगे दोनों पदों का गुणनफल √a इंटू √b यानी √ab बट्टा। अब बोले नीचे x प्लस वाई, तो जब यहाँ प्लस है प्यारे तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है यानी 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का जोग। तो √a का वर्ग a, √b का वर्ग b यानी जोग यानी a प्लस b। ये रहा a प्लस बी, इससे ये भगवान को प्यारे हो गया। तो 2√ab बट्टा a प्लस बी, तो हो गया आपका, ये रहा आंसर दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो ऐसे ही अब कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न एसएससी में बहुत बार रिपीट किया है, यूडीसी में भी, डाटा एंट्री में भी कई एक बार रिपीट किया, 1-2 बार नहीं, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा है। तो चलिए बस एक को हम बना देते हैं। तो प्यारे जरा देखेंगे, बस हो गया। बस a इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू b इंटू 2 प्लस √3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो जब तीनों बराबर हैं ही तो इतना बराबर इतना आप पढ़ सकते हैं, इतना बराबर भी इतना आप पढ़ सकते हैं। तो इतना बराबर 1, तो बोलिए ये वाला इधर जाएगा तो बट्टा में चला आएगा, तो a बराबर 1 बट्टा, तो ये वाला बट्टा में जाएगा तो 2 माइनस √3। सिखाने के लिए लिख रहे हैं, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट ही बोलिएगा कि बट्टा में है, नीचे से ऊपर गया तो साइन बदल गया, नीचे में दोनों पदों का वर्गों का अंतर, तो हम डायरेक्ट कर देते। लेकिन आपको सिखाना है इसलिए a को इतना लिख दिए। और इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाए थे, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा, ऊपर में जाके साइन चेंज, क्यों? तो कंजुगेट से ही गुना होता है ना, तो माइनस है तो प्लस वाला से तो जाहिर सी बात है साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर में गया तो साइन चेंज हो गया, ऐसा दिखेगा। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर हमेशा, तो बोलिए इसको तो 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 अंतर 1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए। उसी तरह से b बराबर निकालिएगा तो ये वाला बट्टा में चला जाएगा, ये वाला यहाँ 1 है तो इधर बट्टा में b बराबर 1y इतना, तो वही चीज है यही वाला, सिर्फ वहां प्लस में है तो यहाँ साइन बदल जाएगा। तो 2 माइनस √3। अब हम तो एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो डायरेक्टे बोल लेते, यहाँ तो हम आपको समझने के लिए लिख दिया। हम क्या करते हैं, सीधे बोलते बट्टा में 1 बट्टा इतना, तो नीचे से ऊपर जाएगा साइन चेंज, तो सीधा बोल देते इतना, और नीचे में तो अंतर 1 है, 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर। वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर देते, माइनस कहा तो वहां पर माइनस कर देते। अब b वाला को यहाँ पर लिखते, तो आप बोलिए ये आता तो यही चिन्ह बदल जाता, तो 2 माइनस √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सीधा पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो होता 4 इंटू दोनों पदों का गुणनफल, पहला पद 2 है, दूसरा पद √3 है, तो हो गया 8 √3। तो आंसर ये दे देंगे। तो चलिए ये तो ठीक है,
ये शॉर्टकट में ऐसे करते, लेकिन अब इधर आइए। अब जब लिख दिए तो अब पूछ रहा है प्यारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया आपका 2 + √3 का स्क्वायर, और बोलिए माइनस है तो माइनस, और b का मतलब हो गया 2 - √3 का स्क्वायर हो गया। अब जल्दी से a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, तो अब सीधा रूल लगा दीजिए 4 × a × b हो गया। तो 4 दूनी 8 √3। तो आप जल्दी में करिएगा तो फटाफट कर लेंगे, ये रहा, तो अब हल हो जाएगा। ये तो सिंपल है, इसको हल करिएगा, राइट साइड है, लेफ्ट साइड भी दिया हुआ तो ठीक है। 2√/= अब इसको हल कर लीजिए, इधर गुना इधर ये गुना, तो प्लस वाला इधर माइनस वाला, बीच में माइनस ही है, तो 4 × दोनों पदों का गुणनफल √5 × √3 हो गया। नीचे में अंतर है 2 ही का, नीचे अंतर है मात्र 2 का, तो इससे ये रफा दफा, इससे ये रफा दफा। अब कहेंगे ये रूट है, रूट का मतलब इसका पावर पढ़ते हैं 1/2, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, अगर इधर से गुना वाला उधर ले जाएंगे भाग, भाग वाला गुना, स्क्वायर वाला इधर जाके स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट वाला उधर स्क्वायर, तो बोले इधर बचेगा बाई और इधर होगा स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो ये आपका हो गया 15, तो आंसर ये रहा। तो वैसे ही आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए, यहां पर देखिए फॉर्मूला में होता है पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, कब? जब यहां माइनस रहता है तब। प्लस वाला में तो किसी को आगे पीछे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा फॉर्मेट ऐसा है, अगर पहले ये लिख दे, मेरा मतलब पहले यहां पर माइनस, पहले यहां माइनस यहां प्लस, तो हम बोले थे कि अलग से सोल्व नहीं करिएगा, जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, बस हो गया, टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहां देखिए वही चीज आ गया, इधर हम गुना किए तो इतना का होल स्क्वायर, इधर हम गुना किए तो इतना का होल स्क्वायर, तो पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, बीच में माइनस ना है, तो यहीं पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर 4 × दोनों पदों का गुणनफल करेंगे तो √7 × 1, तो 7 ही कहलाएगा, √7 × 1 यानी 4 × दोनों पदों का गुणनफल बट्टा दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो बोलिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो √7 का वर्ग 7, 1 का वर्ग 1, तो 7 में से 1 घट गया, तो ये हो गया 6, आंसर माइनस लगा देंगे चिन्ह, सिर्फ ये वाला माइनस लगा दीजिएगा, आंसर देना है। तो अभी रुकिए जरा समझिए, अब यहाँ पर आंसर लाना है, पूछ रहा है बड़ा स्टाइल में, ये यहाँ रहा, ओ इसमें भी ये चीज था, चलिए ठीक है, आप इसको अब बना लीजिएगा, ये समझ ही गए तो वही चीज यहां भी हो जाएगा। तो अब हम बोले कि ये रहा, यहां कट गया 2, यहां कट गया 3, अब इसको उधर वाला के फॉर्मेट में लाना है, एक बार और फ्रेश लिखते हैं, तो -2/3 √7 है, लेफ्ट साइड ऐसा है राइट वैसा, उस फॉर्मेट में लाना है हमें। तो इसको कैसे लिखिएगा उस फॉर्मेट में, तो पहले √7 लिखते हैं और फिर इंटू b है, तो b का मतलब ये है, तो फिर इंटू -2/3 ऐसे करके लिख लेंगे, √7 × b प्लस, अब तो कुछ है नहीं इधर तो बोलेंगे 0, तो अब इसी फॉर्मेट में वहां भी लिखा हुआ है, तो a के जगह पर आ गया 0, अब बोलिए b के जगह पर आ गया, तो बोलिए -2/3, तो आंसर हो गया प्यारे a 0 और b -2/3, तो आंसर C हो गया। चलिए ठीक है, तो अब ये आप कर लीजिएगा, लाइए ना, 1 सेकंड का तो काम है, माइनस वाला पहले आ गया कोई बात नहीं, 4 × दोनों पदों का गुणनफल 3 दूनी 6, नीचे में अंतर 1 लिखे या ना लिखे, आंसर हो गया आपका ये माइनस में, तो आंसर ये हो गया बस। तो ऐसे ही अब कर लीजिएगा।
चलिए ठीक है, वो समाप्त हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो अब इस तरह से आप कर लेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होमवर्क अवश्य आप बनाएंगे। तो अभी हम सभी चीज़ को बताते चल रहे हैं, फिर 1-2 क्लास के बाद फिर इस टाइप से रिलेटेड खत्म होगा। तो फिर शॉर्ट्स का रूल हमें बताना पड़ेगा डिफिनेशन के साथ। घातांक और करनी का कुछ रूल होता है, उसको बतलाएंगे। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर, जो पैटर्न फिक्स होता है। तो बहुतों तरह के क्वेश्चन आते रहेगा आगे। ये सब आप देखते होंगे, ये सब बहुत छोटा छोटा, ये फिक्स पैटर्न ये सब होता है। तो वो सब आगे सीखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले जो शॉर्ट्स का रूल होता है वो सब पहले सिखाएंगे। तो अभी ये सब रूल बताने का ज़रूरत नहीं था, ये सब डायरेक्ट फॉर्मेट में है। तो ये सब के लिए वो उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं था। आगे आएगा तो फिर हम लोग वहाँ एक्सप्लेन पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, हालांकि हम पढ़ाते हैं तो सभी चैप्टर लंबा हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट को हम पूरा डिटेल से समझाते हैं, तो समय थोड़ा सा लग जाता है। क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्वेश्चन ज़्यादा देना ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा नहीं देंगे तो हम जल्दी से कर देंगे तो आपको समय लगेगा, अगर हम ज़्यादा समय लेंगे तो आपको कम समय लगेगा। अब देखिए, साइकिल चलाने वाले साइकिल चलाने के लिए लोगों को सिखा देते हैं, उसको चलाने आ गया, बस रोड पर चलना शुरू हो गए। कभी कभी कहीं रोड पर मोबिल गिरा हुआ है, ब्रेक लगाए गिर गए। कहीं पर पॉलीथीन प्लास्टिक गिरा हुआ है, उस पर चक्का गया हुआ है, ब्रेक लगाए, मुंह कान टूट गया, गिर गए। कहीं पर कीचड़ है, ब्रेक लगाए, फिसल गए। तो यहाँ पर हर चीज़ को हम बतला देते हैं ताकि फिसलकर आपका हाथ पैर मुंह कान नहीं टूटे। तो हर एक पॉइंट को सिखाते हैं, हर स्टेप को सिखा देते हैं, हर चीज़ को स्टंट मारने के लिए सिखा रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण समय ज़्यादा लगता है। तो कोई बात नहीं, ये सब रूट वगैरह है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये सब चीज़ों को उड़ाना ठीक नहीं है। कोई कोई चीज़ होता है जो कि ना के बराबर पूछता है, तो वैसे चीज़ों को अगर हम उड़ा देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उड़ाने में समय नहीं लगता है, पढ़ाने में समय लगता है। उड़ाना रहे तब तो इतना क्वेश्चन देना क्या था, एक क्वेश्चन दिए उड़ा दिए, कहानी ख़त्म हो गया। तो ऐसे होता नहीं है। तो चलिए प्यारे, आज भर इतना ही, बस होमवर्क कर लेंगे। चलिए ठीक है।